अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल। आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफिशियल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमारे टेस्ट फर्स्ट जैसे कि बहुत सारे टेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हम जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी एंड करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यूज कर चुके हैं। इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंप्यूटर साइंस का। जिस तरह से आपने पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ किए हैं, वैसे ही आपने कंप्यूटर के भी करने हैं, क्योंकि कंप्यूटर आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिससे कि अगर आप ऑफिस वर्क के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्टूडेंट टाइपिस्ट, इसमें तो बहुत ही ज़रूरी होता है आपका कंप्यूटर का। क्योंकि इसमें आपका ऑलमोस्ट 50% या इससे भी ज़्यादा, कहीं पे 60% तक भी एमसीक्यूज़ आपके कंप्यूटर के ही होते हैं। और अगर आप बाकी किसी और जॉब के लिए, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपकी इसकी परसेंटेज कम होती है, 15 या 20% होती है। ठीक है, तो मींस के आपने करना है। कंप्यूटर का टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए, तो इसको हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है, कंप्यूटर साइंस। तो चलते हैं हमारे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, आपको पता होना चाहिए कि ये किस ज़बान से ड्राइव किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लातिन। लातीनी ज़बान से ये ड्राइव किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर, मतलब कि जो काम हम कंप्यूटर से लेते हैं उसका आंसर है, अगर ए देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, बी लॉजिकल ऑपरेशन और सी स्टोरेज एंड रिलेट्स रिलेटिव, इससे रिलेटिव जो होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल द अबव, मतलब ये सभी परफॉर्म करता है कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। लास्ट हमने पढ़ा था फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज है, और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर है विंड विंडकर्फ, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इज़ नॉन एज। अब देखो, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे उसमें, तो इसको हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर है बी, मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस डेट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्कैनर्स होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो ग्राफिकल डिज़ाइन होता है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास है www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम डेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑपरेट जो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस जो कहते हैं, डी ओ एस डॉस इज, ये किस किस्म का ऑपरेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कमांड लाइन इंटरफेस। ये कमांड लाइन इंटरफेस का एक ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच टेक्निक इज यूज टू इन कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क के अंदर कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लेज़र। नेक्स्ट हमारे पास है गीगाबाइट इज इक्वल टू, गीगा के अंदर आ जाते हैं मेगाबाइट्स। तो एक 1 गीगाबाइट्स के अंदर कितने होते हैं मेगाबाइट्स, 1024, 1024 मेगाबाइट्स इसके अंदर होते हैं। क्योंकि गीगा बड़ा यूनिट है, उसके बाद मेगा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मेगा को अगर देखें तो उसके अंदर किलोज आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन को आपने सीपीयू और द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, द ब्रेन
ब्रेन हम दिमाग को कहते हैं, और कंप्यूटर का दिमाग आपको पता है कि क्या है, सीपीयू। इसका करेक्ट आंसर है सी, सीपीयू। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल सीपीयू का काम क्या होता है, तो ये चूँकि इसका करेक्ट आंसर है बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसका अरिथमेटिक और लॉजिक दो यूनिट्स, और थर्ड जो हमारे पास इसका सिस्टम इसका काम होता है वो कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों इसका आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किस तरह काम करता है, ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, जिस तरह इसका करेक्ट आंसर है एक, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज डिजिटल डिवाइस सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। कौन सा इसमें कौन सा आपने नीचे देखने हैं कि इसमें डिजिटल डिवाइस कौन सी है, तो इसका हमें पता है डिजिटल क्लॉक डिजिटल डिवाइस होती है जिसमें डिजिट्स की फॉर्म में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्यूटर डेट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। एनालॉग को भी और डिजिटल को भी प्रोसेस करता है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है सी डी रोम स्टैंड फॉर। सी डी रोम, सी डी से कम्पैक्ट डिस्क बनती है और रोम से रीड ओनली मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ए एल यू स्टैंड फॉर, ए एल यू से क्या बनता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारे पास है वी जी ए इस वी जी ए क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है ए, वीडियो ग्राफिक अरे। एम एस आई स्टैंड फॉर, एम एस आई से क्या बनता है, स्टैंड्स का आपने देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास वैन स्टैंड फॉर, वैन आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर और मैन फ्रेम कंप्यूटर के दरमियान आपने डिफरेंट बताना है, तो इसका आंसर है सी। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मैन फ्रेम कंप्यूटर इज पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर, अगर जस्ट आपका फादर आ जाए ऑफ कंप्यूटर आ जाए तो आप पढ़ चुके 40 पे बचे, लेकिन अगर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की बात करें और उसके फादर्स की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के फादर को भी, कंप्यूटर साइंस के फादर जो है वो भी एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ सी पी यू। अ सी पी यू कॉन्टेन, सी पी यू के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है इसके अंदर। ये अगेन रिपीट हुआ है, ज़रा से उसकी फॉर्म को डिफरेंट मतलब के अलग वे में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र और ऑपरेटिंग के दरमियान, सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं, सो करेक्ट आंसर है ए, यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहले कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम किया गया था, मेम्ब्रेन इज यूजिंग कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऑस्मोसिस। उसके लिए इस हम कौन प्रोसेस सी को क्या लैंग्वेज यूज़ कहते हैं, करते थे, मशीन लैंग्वेज इस बी। प्रोसेस को या मूवमेंट ऑफ एनी नेक्स्ट सॉल्वेंट हमारे पास अक्रॉस, था तो इसको दैस इज अ ऑस्मोसिस कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर इसका हार्डवेयर ए एंड है। सॉफ्टवेयर दैट विच ऑफ फॉलोइंग facilitates नोबल गैसेज the sharing इज of नॉट प्रेजेंट information इन between computer एटमॉस्फेयर। devices। कौन ठीक सी है, नोबल गैस जो तो एटमॉस्फेयर इसका में नहीं करेक्ट है, आंसर इसका है आंसर है सी, नेटवर्क। रेडन। नेटवर्क हमारे पास वो कम्बिनेशन है जिसके ज़रिए विच हम ऑफ द फॉलोइंग नोबल शेयरिंग गैसेज करते हैं। इज नेक्स्ट हमारे पास अबंडेंट है इन एयर। कौन सी नोबल गैसेज बहुत ज़्यादा एंट्रीज मकदार में विच हैं, आर तो यूज इसका टू आंसर है सी, गेन एक्सेस ऑर्गन। टू अ कंप्यूटर नेक्स्ट हमारे सिस्टम पास और है विच कार्ड। लॉ स्टेट्स ये किसकी दैट डेफिनेशन आ गई है, पासवर्ड से। इक्वल वॉल्यूम ठीक है, ऑफ कोडेड गैसेज इंटर ऑफ ऑल जो गैसेज हम एट द करते हैं, सेम ठीक है, तो टेम्परेचर इसकी एंड ये प्रेशर डेफिनेशन है हैव द पासवर्ड की, सेम तो इसका नंबर करेक्ट ऑफ आंसर है मॉलिक्यूल्स। पासवर्ड।
तो इसको हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एवेडेडर्स विच लॉ ऑफ के द फॉलोइंग मुताबिक ये सब स्टेटमेंट कुछ इज ट्रू होता है। अबाउट तो इसका आंसर है मिनी डी, कंप्यूटर एंड एवेडेडर्स लॉ। माइक्रो कंप्यूटर। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के विच ऑफ लिए द हम कौन फॉलोइंग सी वेव स्टेटमेंट को यूज़ हैव करेंगे? स्मॉलेस्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मिनी कंप्यूटर वेलोसिटी वर्क इन फास्टर वैक्यूम। देन माइक्रो तो कंप्यूटर। इसका करेक्ट तो आंसर इसका है करेक्ट आंसर ए है। साउंड। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पास है हमारे यू पास है कैन बाय विच ऑर्गेनाइज प्रोसेस डज फाइल द बाय सॉर्टिंग देम। स्मेल ऑफ हम कुकिंग फाइल स्प्रेड को इन ऑल रूम्स कैसे इन सॉर्ट करते द हैं, हाउस ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इन अ सॉर्ट कैसे हाउस। करेंगे हम? अगर हम इसका किस करेक्ट प्रोसेस आंसर के है बी, मुताबिक अगर फोल्डर्स में। आप किसी चीज़ की खुशबू होती है वो फोल्डर पूरे के घर में फैल अंदर जाती हम है, तो उसको इसका ऑर्गेनाइज करेक्ट करते आंसर है हैं। डिफियन। नेक्स्ट हमारे ये पास सारा है प्रोसेस व्हाट डिफियंस टाइप का ऑफ है जो कि हम रिसोर्स पढ़ इज चुके हैं। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टू बी हमारे पास है विच शेयर लास्ट कॉमन दैट्स द रिसोर्स वॉल्यूम इन अ ऑफ कंप्यूटर गिवन अमाउंट नेटवर्क। ऑफ गैस हेल्ड तो एट द इसके लिए कौन सी है? constant pressure is इसका करेक्ट directly आंसर है ए, proportional to the प्रिंटर। Kelvin's temperature। ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट हमारे पास है जो विच डायरेक्टली डिवाइस इज प्रोपोर्शनल वाला रिक्वायर मोस्टली फॉर जो द हमारा प्रोसेस इंटरनेट। चला था ये चार्ल्स लॉ के अंदर विच चला था, डिवाइस तो इज इसका रिक्वायर करेक्ट फॉर द आंसर भी इंटरनेट चार्ल्स लॉ है। कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम विच किस लास्ट कौन सी डिवाइस डेट यूज़ द करते रेट हैं? तो ऑफ इसके अंदर हमारे पास एफिशिएंसी जो ऑफ अ डिवाइस गैस जो भी है इज इनवर्सली वो प्रोपोर्शनल मॉडेम टू है। द ठीक है, मॉडेम स्क्वायर नेटवर्क रूट के लिए ऑफ यूज़ होता है, इट्स इंटरनेट डेंसिटी। के लिए तो इसका जॉयस्टिक, सीडी रोम और ये चीज़ें अलग करेक्ट सी हैं। आंसर है ए, व्हाट इज़ द लाइट पेन? ग्राहम्स लाइट लॉ। पेन हमारे पास क्या चीज़ है? तो ये हमें पता है, इसका टर्निंग करेक्ट इफेक्ट आंसर ऑफ अ बी है, फोर्स इज कॉल्ड, इसका ऑप्टिकल करेक्ट आंसर इनपुट है डिवाइस टॉर्क। है। ठीक है। The और नेक्स्ट हमारे पास है photoreceptors in the eyes यूनिवेक इज़। are present in। यूनिवेक हमारे पास इससे स्टैंड मतलब बनता हमारी है आंखों के अंदर जो यूनिवर्सल फोटो का रिसेप्टर्स ऑटोमेटिक बनता है वो कंप्यूटर। कहाँ पे बनता है? तो इसका यूनिवर्सल आंसर है ऑटोमेटिक बी, कंप्यूटर। नेक्स्ट रेटिना के हमारे ऊपर। पास है द नेक्स्ट कैपेसिटी हमारे ऑफ पास है विच हैज़ द 3.5 लोवेस्ट में पीएच, इंच फ्लॉपी सबसे डिस्क कम वास। पीएच किसकी होती इसकी है? तो कितनी ये हम पढ़ कैपेसिटी है? चुके हैं। 3.5 करेक्ट इंच आंसर का है बी, फ्लॉपी डिस्क की। इसका करेक्ट गैस्ट्रिक आंसर है ट्यूब्स के डी, अंदर। 1.44 MB। नेक्स्ट हमारे पास है द नेम ऑफ MICR साइंटिस्ट स्टैंड फॉर, हु MICR स्टेटेड किससे दैट स्टैंड मैटर क्या कैन बी बनता है? तो कन्वर्टेड इसका इनटू करेक्ट एनर्जी। आंसर है ए, मैटर E इज इक्वल मैग्नेटिक टू इंक MC स्क्वायर, जो करेक्टर इसका करेक्ट आंसर है रिकॉग्निशन। बी, आइंस्टाइन। मैग्नेटिक द इंक मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर करेक्टर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रिकॉग्निशन रेडियस इसका इज, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे करेक्ट पास आंसर है है डी, फर्मी। विच ऑफ EBCDIC द स्टैंड फॉलोइंग फॉर। तो इससे क्या बॉन्ड बनता है? आर एक्सटेंडेड वीकेस्ट इन बाइनरी नेचर? कोडेड कौन से बॉन्ड हैं डेसिमल जो कि जिसका नेचर इंटरचेंज बहुत कोड। तो कमज़ोर इसका है? करेक्ट आंसर क्या है? इसका ए। आंसर है डी, नेक्स्ट हाइड्रोजन हमारे बॉन्ड पास की। है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टडी इज अ ह्यूमन पार्ट ऑफ द ब्यूटी सेंट्रल इज प्रोसेसिंग कॉल्ड। यूनिट। तो अगेन वही आ इसका गया, आंसर है इसका अरिथमेटिक लॉजिक मतलब यूनिट। जिसको ठीक है, ह्यूमन इसका ये ब्यूटी को जो वही स्टडी थोड़ा करते सा हैं इसको हम अलग कहते फॉर्म, हैं अलग तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलोलॉजी। CAD स्टैंड फॉर कैलोलॉजी इसको CAD कहते हैं, इसका करेक्ट कंप्यूटर आंसर है आइडेड सी। डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी इसका करेक्ट आंसर ए है। फर्स्ट नेक्स्ट लाइव हमारे जो पास कि जंक 50 मेल इज MCQs आल्सो पर थी कॉल्ड, खत्म जंक हुई, मेल तो को हम इंशाल्लाह स्पैम फिर भी मिलते कहते हैं हैं। नेक्स्ट वीडियो में। करेक्ट आंसर और इसका भी बहुत ए सारी है, स्लाइड्स स्पैम। हमने करनी है, तो साथ अटैच विच रहना है। स्टेटमेंट तब तक के लिए डिस्क्राइब अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद हैकर्स? रखिए। कौन सी स्टेटमेंट हैकर्स को डिस्क्राइब करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रेक इनटू अदर ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। मतलब दूसरों की कंप्यूटर्स के अंदर घुस जाना। ठीक है, या उनकी प्राइवेसी को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, इसको हैकर, ये हैकर्स के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर इन द क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, क्लाइंट सर्वर वाला आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको बोट हम नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग की डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेसिस बिटवीन लाइंस, लाइंस के अंदर जो स्पेसिंग होती है लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज एम्प्लॉय एड्रेस जो होता है नॉन न्यूमेरिक होता है। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन स्कोर जो होता है वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। बैंक बैलेंस तो ऑल वाला तो हो नहीं सकता। तो एम्प्लॉय एड्रेस जो होता है उसके अंदर नॉन न्यूमेरिक डाटा भी आ जाता है। व्हाट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम और मशीन। इसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट अ फाइल इज सेव फॉर द फाइल टाइम फर्स्ट टाइम सॉरी व्हाट अ फाइल व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर फर्स्ट टाइम। तो उसको हम क्या कहते हैं?
इट मस्ट गिवन द नेम टू आइडेंटिफाई इट, तो उसको हम नाम देते हैं, ठीक है। और उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नाम देते हैं। जैसे ही आप कोई फाइल सेव करते हो फर्स्ट टाइम, तो ज़ाहिर बात है उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि वेयर आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब प्रोसेसर को यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ये मैन मेमोरी में स्टोर होते हैं। सो करेक्ट आंसर है ए, मैन मेमोरी। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, नहीं सॉरी, डाटा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को। वेयर डैश इज़ द डाटा मेड मीनिंगफुल, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डाटा और इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट स्पेस में डाटा आएगा, सेकंड ब्लैंक्स में क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी आज की स्लाइड कंप्लीट हुई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट साथ रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।